नहीं बन रहा है, बाकी बन गया। लास्ट वाला तो बहुत ही आसान है। बनाओ तब तक यार। वो वाला पढ़ा था ना हमने एक, चलो देख लो, अगर बना भी है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो अब क्योंकि इतना टाइम नहीं दिया जा सकता है, मेरे मुश्किल से 3-4 दिन बचे हैं और मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे 2-3 आइटम खत्म हो जाएं इसमें से। अलजेब्रा होगी, मेंसुरेशन होगी और थोड़ा सा गणित का जो बचा हुआ है, और ईडी भी है होने को। तो ईडी भी है ना तुम्हारी, प्रोजेक्शन वगैरह और सारा कुछ है। बाकी बन गए, बाकी हो जाएंगे। गुणा करने में खाली आसान है, गुणा वगैरह करना है। तो इसको देखो, 10x की पावर 7 y की पावर 7 है, बट्टे का ये भागा में है, ऐसे लिख लेते हैं इसको। 5x की पावर -3 y की पावर -2। ठीक, अब इसमें पहले तो ये देखो कट क्या रहा है, इससे ये कट जा रहा है 2 बार। कटने को तो मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ इसको, ये सब ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ना एक चीज़ हमने पढ़ी थी, a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m। अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये माइनस में आएगा, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा ये। तो ये है तुम्हारा, जैसे 2x की पावर 7 y की पावर 7 है। अब हम इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो ये गुणा में जाएगा, x की पावर 3 और y की पावर 2। बस कर लो, 2x की पावर 7 3 10 और y की पावर 9। ठीक, अब 2-4 क्वेश्चन में और लेके आया था, रुको उसको बनाते हैं। लगाने का है पेन ड्राइव। कहाँ मिलेगा अपना? नहीं है, बहुत लिखा। इसको सॉल्व करके बताना कितना आएगा। क्वेश्चन लिख लो, बनाना शुरू कर दो, नहीं तो मैं अगला बता रहा हूँ उसके बाद। फिर अगर कहीं पर गड़बड़ लग रही है, नहीं आ रहा समझ में, तो वो पूछो ना, क्योंकि खाली गुणा भाग वाले क्वेश्चन हैं।
इसके बाद इक्वेशन वाले आते हैं अभी। देख लो सबके अलग अलग आंसर निकल के आएंगे नहीं तो। देखो इसमें करना क्या है ना, सबसे पहले ये कितना आ रहा है ये देखो, फिर ये कितना आ रहा है गुणा करके ये देखो, तो गुणा करना है पहले। बॉड मास के बारे में पढ़ा है तुमने? बॉड मास होता है ना एक, वी बॉड मास बोलते हैं उसको। ये होता है विनक्यूलर यानी कि बार, किसी नंबर के ऊपर जैसे बार लगा रहता है ये वाला। बी हो गया ब्रैकेट्स, ओ हो गया ऑफ, ऑफ मतलब का, जहां पर का लिखा रहता है। डी हो गया भाग, एम हो गया मल्टीप्लाई, ए हो गया एडिशन और एस हो गया सब्सट्रैक्शन। तो इसी क्रम में सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले इक्वेशन को देख रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है इसमें ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर तो पूरी एक ही इक्वेशन है, कुछ नहीं कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या आता है, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर घटाना है और गुणा करने हैं, तो हम पहले गुणा करेंगे इसमें। तो पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इतना ये इस वाले को सॉल्व करेंगे तो एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2a² हो गया, उसके बाद फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3ab
प्लस का ए सी, ठीक है, इतना प्लस में बी आएगा, बी से करें तो 2ab हो जाएगा ना, इससे इसको करेंगे फिर -3b², फिर प्लस का bc, ये तो आ गया एक ब्रैकेट में। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक साइड से, तो ये आएगा तुम्हारा 2ac - 3bc, ठीक हो गया, बाहर से इसके माइनस है। अब इसको अगर कुछ और हो पा रहा है तो देखो यहाँ पर हो रहा है, इसमें ab है, इसमें भी ab है, और बाकी तो कुछ भी ना इसमें, तो ये 2a² माइनस का ab प्लस का ac, तो ये सारा सॉल्व हो गया है, माइनस का 3b² प्लस का bc, ठीक, ये इतना आगे इसको सॉल्व करके। उसके बाद है माइनस का 2ac माइनस का 3bc, इतना है। अब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये माइनस बाहर से है, तो ये पहला जो धन था ये ऋण हो जाएगा और ऋण वाला धन हो जाएगा। तो अब सीधे सीधे लिख लेता हूँ मैं इसको, 2a² माइनस ab प्लस ac माइनस 3b² प्लस bc माइनस 2ac प्लस 3bc। अब सॉल्व करेंगे, कुछ बच रहा है इसमें से, तो देखो a² वाला एक ही है और कोई नहीं है, तो ये ऐसे ही आएगा। उसके बाद ये ab, चाहो तो b² वाले को भी साथ में लिख लो, आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे ये हमने यूज कर लिया है, अब ये आ गया 3b² का, तो ये -3b² था, ये भी हमने लिख लिया है। अब इसमें ac है और यहाँ पर ac है, तो ये माइनस का ac हो जाएगा, -2ac में से प्लस का ac जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का ab है, और तो कहीं कुछ नहीं है, तो ये माइनस का ab ही रहेगा, तो ये भी गया, ये भी गया। अब बचा प्लस का bc और 3bc प्लस का 4bc। भाई यही करो, और क्या करना है इसमें, बहुत से बहुत, चाहो तो एक आधों को साथ में लिख सकते हो, जैसे ac वाले में से c कॉमन लेके, जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सफिशिएंट है। अबे डिवीजन वाला करके देखो, एक भाग देने का, इसको इससे भाग देना है। हैं? फॉर्मूला नहीं पढ़ा तुमने, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m धन n। अगर खाली x लिखा तो उसका मतलब है x की घात 1 है।
हैं, खतरनाक आ रहा है। अभी बनाते हैं, रुको। अगला क्वेश्चन तो इससे भी तगड़ा वाला था। इसमें तो 3-3 है स्टेप। अच्छा एक चीज़ पता है तुमको, वैसे ही बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। जैसे क्या हो गया इसको, इन दो में क्या अंतर है? मतलब डंडा तो दिख रहा है, उसका तो अंतर है ही है। जोड़ों में मतलब हाँ, तो जिसके ऊपर ये ऐसे बार लगा रहता है ना, इसका मतलब होता है कि ये ऐसे चलता रहेगा, ये आगे चलता ही रहेगा, जितनी बार चाहो उतनी बार। अगर मैंने कहीं पर लिख दिया है 0.154, अब मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया है, तो इसका मतलब है कि ये 0.15 तो ठीक है, लेकिन 4 आता ही रहेगा आगे को डिवाइड मार के। जिसके ऊपर बार लगा है वो संख्या रिपीट होती जाती है, जितनी बार चाहो उतनी बार, इनफाइनाइट टाइम रिपीट होती है वो, अनंत बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे हमको अगर इसको भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 0.23 को अगर भिन्न में बदलूँ तो क्या करूँगा मैं? ये 23/100 हो गया ना भाई। 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर भी 100 नीचे भी 100। ऊपर तो 23 हो जाएगा, नीचे 100 आ गया उधर, 23/100। लेकिन जब इसको बदलते हैं ना, तो इसमें ध्यान रखना है, अगर ऐसा लगा हुआ कहीं पर तो ये 23/99 होता है, ये 100 नहीं होता है। जैसे अगर मैंने कहीं पर लिखा 0.13 और इसके ऊपर बार लगा दिया है, या 3 के ऊपर बार कर लो, क्योंकि 1/100 होता है 0.33। तुम 1/100 करोगे तो ये यही आता रहेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 33/99, ना कि 33/100। बस मैं सिर्फ इसका मतलब बताने के लिए कर रहा था। तुम अपना क्वेश्चन बनाओ जो बना रहे हो तब तक। और सर जैसे 0.154 खाली 4 के ऊपर बार उसमें क्या होगा? उसमें भी यही होगा, 999 आता है क्या? है 999। हाँ, उसमें भी आएगा। बस तुमने देखना है बार लगा हुआ तो नहीं है ऊपर से करके। बन गया? नहीं बना तो कर लेते हैं फटाफट, देखो। अब ये कितनी बार भाग जाएगा इसमें? हमने यहाँ से ये जो घात है सबसे ज़्यादा जिसकी दिख रही है, इनको उड़ाना शुरू करना है, काटना शुरू करना है। बस पहले इसको हटाओ, फिर इसको हटाओ, फिर इसको हटाओ, इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो मेरे को x को x² से गुणा करना पड़ेगा, तो x का क्यूब आ जाएगा। तो x² से मैं इसको गुणा करूँगा तो x² गुणा x हो गया x का क्यूब, और फिर इस x² से इसको करूँगा तो 7x² आ गया। अब घटाएंगे तो ये गया, ठीक। अब इसकी पावर कम हो गई है एक, अब ये जो भी आएगा पावर 2 में आएगा। ये हो गया तुम्हारा 9x² माइनस का 3x। अब इसको उड़ाना है हमने, तुम 4 लिख भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वो कटेगा ही नहीं। इसमें लिख दो, लो प्लस का 4 लिख दिया, वो कटना ही नहीं है, वो ऐसे आता रहेगा नीचे वो। अब इसको हम x² वाले को जब 9x से गुणा करेंगे तो 9x² आ जाएगा। प्लस का है तो प्लस हो गया 9x। अब इस 9x से इसको गुणा करो, ये आ गया 9x², और फिर इसी 9x से इसको गुणा करोगे तो आ गया ना, रुको रुको गड़बड़ होगी, हाँ 63 आएगा। मैं 3 समझ रहा हूँ। बस ये तो वैसे ही बचा हुआ है, वैसे भी ये घटेगा तो इसमें देखो अब क्या आ रहा है। इसमें आएगा तुम्हारा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये उड़ जाएगा। 63 में से क्या कितना आ गया? 60।
अब हमने 60 करना है तो 60 बार कर देंगे डायरेक्ट, प्लस 60 हो गया। तो 60 से इसको मल्टीप्लाई किया 60x, प्लस का नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस है, माइनस का 7 से 420 आएगा। बन नहीं रहा है, ठीक है। तो ये गया। अब इसके नीचे कुछ बच जाएगा, ये बच जाएगा 416। हाँ 24 आएगा, 24, और ये प्लस में है ना, 424 हो गया बस। ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका भागफल आ गया, ये इसका शेषफल आ गया। अब तो समझ में आ गया होगा। अरे यार, अब इसको बनाओ फिर। टोटल बच्चे कितने हैं इधर क्लास में? सेक्शन है अलग अलग, ए बी ऐसे एक ही सेक्शन है? तो तुम्हारे तो अभी सेकेंड ईयर है, तो पेपर आने वाले होंगे अब इसके बाद एक आध महीने में ना? अगस्त में होते हैं। उसके बाद फिर कंपनी आती है यहाँ पर कोई? तो हुए बच्चे सिलेक्ट दोनों? कहाँ से? पंतनगर साइड से? कौन सी? अच्छा अशोक लेलैंड की हैं? एक साल
अच्छा, मतलब 3 साल और झेलने हैं पहले, फिर जाके वो करोगे। देखो ये है क्वेश्चन। अब हमको पता है कि सबसे पहले जो बड़ी वाली घात वाले जो भी हैं उनको हमने गायब करना है कैसे न कैसे। तो हमें 2x की घात 5 को हटाना है यहाँ से, यहाँ पर x स्क्वायर, तो 2x क्यूब आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2x की घात 5, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x की घात 4, उसके बाद फिर इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x क्यूब आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये गया। अब ये बचा 7x की घात 4 और ये माइनस में है, हाँ माइनस का 2x क्यूब और माइनस का 6x, एक और लिखेंगे हम साथ में। ज़्यादातर कोशिश ये करो जैसे 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, इस तरीके से ऑर्डर में लिखने की। अब इसको हटाना है तो 7x स्क्वायर हो जाएगा। तो आ गया 7x की पावर 4 माइनस का 21x क्यूब और प्लस का 7x स्क्वायर। ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी गया। 21 में से 2 गया 19 x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 6x। इतना ही रहने दो, अभी ख़त्म थोड़ी हो रहे हैं इसमें, ठीक है इतना ही रहने दो। छोटा ऐसे होगा अब प्लस का 19x क्यूब कट गया। 57 में से 7 गया, 50 बच गया। यहाँ लिख देता हूँ 50x स्क्वायर माइनस का 25x और एक और रह रहा उसमें 9 लिख लेते हैं इसको। अब ये 50x बार जाएगा, 50 बार जाएगा, हाँ। तो ये तुम्हारा 50x स्क्वायर माइनस का 150x प्लस का 50, ये माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस, ये गया। 50 में से 25 गया तो 125x माइनस 41। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब हम इसको किसी तरीके से हटा नहीं सकते हैं क्योंकि हम जैसे ही इसको हटाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से हम x तो नहीं बना सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, ख़त्म। ये शेषफल हो गया, आ गया। तो अब देखते हैं समीकरण यानी कि इक्वेशन। साधारण समीकरण की बात करें, दो बीजगणितीय राशियां बराबर मान की हों और उन्हें साधारण समीकरण के रूप में बराबर के चिन्ह से प्रकट किया जा सकता है, जैसे कि ये लिखा है, जैसे 2x + 3 है और 4x + 5, ये मतलब 2x + 3 और x + 4 है। अगर ये आपस में बराबर है तो 2x + 3 = x + 4। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा,
इसमें मतलब x है तो x रहेगा, y है तो y रहेगा ज़्यादातर में, और एक ही बार में सॉल्व करके निकल जाता है। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं 2x में से x को घटाऊंगा, 4 में से 3 को घटाऊंगा, आ जाएगा x का मान निकल जाएगा। जैसे ये वाली समीकरण है, इसमें सिर्फ x है तो ये सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगी। अगर हम यहाँ से गुणा करके 2x - 6 या इतना, ये हो जाएगी। मतलब समझ में आ रहा ना, बनाने की जरूरत तो ना है इसको बना लो फिर अगर मन कर रहा है तो। नहीं कर रहा तो होमवर्क के लिए लिख लो इसको, क्योंकि करना कुछ नहीं है, एलसीएम लेना है नीचे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा वो। एक्स का मान निकालना है बस।
पता नहीं है, करके देखना पड़ेगा। तरीका बता रहा हूँ मैं तुमको, देखो इस तरीके से है ना। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लिया, इसका आ गया 20, और एलसीएम लेना आता है तो ये ऊपर का चीज़ समझ में आ जाएगी तुमको। 5 से 4 बार जाएगा, 4 से इसको गुणा करेंगे, फिर ये 4 से 5 बार जाएगा, 5 से इसको गुणा करेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, हम इसको काट भी सकते हैं डायरेक्ट। देखो ये 5 किससे कटेगा, ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये नीचे 5 आ गया, इधर आ गया 6। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो ये जो 6 है ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये जो 4 3x - 7 - 5 3x + 7 है, इस पूरे को 6 से गुणा करेंगे, ये बराबर हो जाएगा अब इससे आगे को सॉल्व करना है, हैं? हो जाएगा, कर दूं? तो इसको सबसे पहले क्या करो, देखो पहले इन ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करो। ठीक है, अब ये 6 से फिर इसको गुणा करोगे, ये वाले 6 से, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा ना, अंदर का है। अब इस 6 से गुणा करोगे तो 12 गुणा 6 कितना होता है, 28 गुणा 6। अभी ऐसे लिख लेता हूँ मैं, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। माइनस का ठीक है, अभी कर लेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 15x अभी करेंगे, रुको। उसके बाद है माइनस का ठीक है। अब ये 72 है, ये 90 है, 90 बड़ा है इसमें, और माइनस का साइन है साथ में। कितना बच रहा है, 18, और बाकी माइनस। अब इनको गुणा करोगे तो कितने आ रहे हैं, 8 से 39, और 6 दूनी 120, और 48 168, 180 और 30 जोड़ोगे तो 210 आएगा शायद। पिछहत्तर और 60 15 हो गया। कितना आ रहा है, ये तो किया था शायद, अभी नहीं किया था। 5 10 15 150 और 30 180, 180 आएगा। अब क्या करना है, अब एक साइड नंबरों को ले जाओ, एक साइड एक्स वालों को लेके आओ। तो ये हो गया माइनस का, चलो मैं इसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो आएगा दाईं तरफ को, और ये सारे भी दाएं चले जाएंगे। तो ये माइनस का 135 और माइनस का 180 करके देखो कितना आ रहा है। अबे यार, एक 135 और 180 कितना आ रहा था वो, हद है, 300 कुछ आ रहा था यार, 315। ये माइनस का आएगा, और ये प्लस के हो जाएंगे, 159 और 210, 8 7 और ये 3 378 हो गया ये प्लस का। ये आ गया तुम्हारा जोड़ के 18 और 15 13, और ये हाँ 23 33 एक्स।
ये आएगा 378 में से 315 घटाना है। माइनस का नहीं आ रहा है, प्लस का आ रहा है मेरा। हाँ आ रहा है कुल मिला के, सीधी बात ही है। क्या है इसका? अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इक्वेशन वाले में से। अभी हम पढ़ रहे हैं सरल वाली समीकरण, उसमें सिंपल एक ही इक्वेशन बनेगी, यानी कि एक ही वेरिएबल रहेगा, या एक्स है या ए ले लो, कुछ भी ले लो, एक ही आना है। अब क्वेश्चन आते हैं ऐसे, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 3 गुने में 60 जोड़ने से उतना ही आए जो कि उसके 5 गुने में से 20 घटाने पर आता है। अब हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, संख्या को ले लेंगे एक्स। संख्या हो गई एक्स, और हमने जो ये चीज़ें कह रहा है हमने एक्स के साथ कर देनी है वो, ठीक। 3 गुने में 60 जोड़ना है, इसका 3 गुना हो गया, इसमें 60 जोड़ दिया, उतना ही आता है, मतलब बराबर। 5 गुने में से 20 घटाने पर आता है, तो इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। फिर आते हैं एक ये वाले क्वेश्चन। वैसे तो इनकी बहुत सारी ट्रिक होती हैं, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं। देखे होंगे कहीं ना कहीं एग्जाम में कहीं तो आते ही हैं 10 में ही आते हैं। भी जो पढ़ रहे हो 10 का ही तो है, 8 और 10 के बीच का ही तो सारा है। फिर तो ये बन जाएगा, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब एक ही आयु को हमको मानना ही पड़ेगा, 2 लेके कर लो। अभी मैंने एक ही वेरिएबल वाला बताया तो एक ही से कर लो, तुम 2 से ही कर लो, छोड़ो, खत्म ही कर देते हैं इक्वेशन को। तो पिता की आयु है, पिता की ले ली मैंने x, ये पिता हो गया, पुत्र की ले ली y। अब देखेंगे इसमें 2 इक्वेशनें बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी कि x जो है वो 3y के बराबर है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। 10 वर्ष पहले पिता की कितनी होगी, x माइनस 10, पुत्र की होगी y माइनस 10। अब बोल ये रहा है कि 8 गुनी थी, तो अब ये जो है 2 इक्वेशनें बन गई हैं। x की जगह पर 3y रख दो इसमें, तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। 3y माइनस 10 बराबर 8y माइनस 80, ठीक। 5 और इधर बच गया 70, 5y बराबर 70 आ जाएगा। और ये कितना आएगा सॉल्व करके, 5 कम 5, 5 को 20, 14 साल। 14 आ रहा है y मतलब पुत्र, ये पुत्र की वर्तमान आयु आ रही है 14 साल। अब पिता की निकालनी है, 14 गुणा 3 कर लो, ठीक। फिर एक आती है जिसे बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें अगर एक ही इक्वेशन के अंदर 2 राशियां हों अननोन, अभी तो केवल एक ही ले रहे थे, वैसे हम बनाने को हमने पिछले वाला क्वेश्चन 2 लेके बना दिया था, वो सिंपल x मान के भी बन जाता है। तो यहाँ पर अगर 2 इक्वेशनें हैं, मतलब x और y दोनों अननोन एक ही इक्वेशन में दे रखे हैं, तो तब तुम कैसे सॉल्व करोगे। तो इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। देखो, अगर एक समीकरण दे रखी है ना, तो एक समीकरण से कभी भी हम x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें x भी है y भी है, तो एक इक्वेशन से हम x और y सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको फिर हमें वही आंसर देखने पड़ते हैं कि ऑप्शन 4, उसमें x और y के जो मान होंगे उसमें रख के देखते हैं कंडीशन हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जितने भी वेरिएबल है कम से कम उतनी इक्वेशन चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए। अगर केवल एक ही चर राशि है पूरे इक्वेशन के अंदर, तो एक इक्वेशन से काम बन जाएगा। अगर x और y 2 हैं, तो कम से कम हमको 2 समीकरण चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए।
तो जिसमें भी दो अननोन राशियां होती हैं उनको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, और अभी हम उसको सॉल्व कैसे करना है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, युगपत समीकरण बोलते हैं। अब ये दो राशियों वाले को सॉल्व करना कैसे है, इसके दो तरीके होते हैं, तरीके बतेरे हैं लेकिन यहाँ दो ही हैं तुम्हारे में लिखे हुए, तो वही बता रहा हूँ। तो पहला वाला है बस सही हो गया। देखो वह रैखिक समीकरण जिसमें अज्ञात चरों की संख्या दो हो, दो चर वाली रैखिक अच्छा, रैखिक समीकरण क्या होती है? समीकरण अलग अलग टाइप की होती है ना, लीनियर इक्वेशन है, बाइनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नाम नहीं पता उसके भी, लेकिन कुछ समीकरण होंगी जिसमें सिर्फ x और y करके लिखा रहेगा, कुछ होंगी जिसके अंदर x स्क्वायर, जैसे मान के चलो अबे यार, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे करके, तो यहाँ पर x की घात दो गई हुई है। हाँ, जिसमें जो वेरिएबल्स हैं, चर राशियाँ, उसकी मैक्सिमम घात एक रहेगी बस। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो x है और y है सिर्फ। अगर ये स्क्वायर में आ जाता, मान के चलो एक्स स्क्वायर वगैरह हो जाता, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहती, उसको सॉल्व करने के अलग तरीके होते हैं फिर। तो ये उदाहरण हो गए 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 या x प्लस 4y इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो पहला है कोफिशिएंट को एक समान करना, दूसरा है अज्ञात राशियों को सब्स्टिट्यूट करना। जो अभी हमने ऊपर किया था ना, वो उसमें अज्ञात राशियों को सब्स्टिट्यूट वाला ही किया था। अब ऐसी तुम्हारे पास कोई इक्वेशन आ गई है ये, तो इसमें से मैं बोल रहा हूँ x और y निकालो। तो x और y निकालने का पहला तरीका, पहले दूसरा देख रहे थे, वो थोड़ा ज़्यादा आसान है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है ना, ये दो इक्वेशन हमारे पास मिल रही हैं। अब हमको पता है हमारे पास दो अननोन है x और y, और दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन और दो अननोन सॉल्व हो जाएंगे। हमें पता है इससे हमारा x और y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक, तो अब इसमें करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक का मान तुम निकाल लो, या x का निकाल लो या y का निकाल लो, और दूसरे में रख दो। जैसे इसमें से मैं चाह रहा हूँ कि मैं y का मान निकाल लूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा लंबा करके सॉल्व करता हूँ, 9y इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 14x, और y इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 14x बट्टे 9। ठीक, अब इस y, ये यहाँ से निकाला हमने, तो इसको उठा करके इसमें रख दो y की जगह पे, तो पूरी समीकरण x में बन जाएगी, और फिर वहाँ से x का मान निकल जाएगा, फिर उसको किसी भी एक में रख लो तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन की विधि। एक से मान निकाला, दूसरे में रख दिया। और दूसरा इसका तरीका होता है, दूसरा है कोफिशिएंट को इक्वल करना। कोफिशिएंट को इक्वल करने का मतलब, मान के चलो ये है तुम्हारे पास, मैं किसी भी एक का कोफिशिएंट कहते हैं ये आगे जो वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा रहता है ना, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट उसका। मैं किसी को भी एक को बराबर बना दूंगा दूसरे के, तो वो कट जाएंगे जोड़ने या घटाने से। अब कैसे कटेंगे, जैसे इसको मैं क्या करूँ, अगर मुझे x को इसमें से हटा देना है दोनों में से, तो मैं इसका एलसीएम ले लूँगा ना। 7 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 14 होता है। तो मुझे यहाँ भी 14 बनाना है, यहाँ भी 14 बनाना है, ताकि ये गायब हो जाए इक्वेशन से। तो 14, मैं इसको पूरे को 2 से गुणा कर देता हूँ, और नीचे वाले को पूरे को 7 से गुणा कर देता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये पहली वाली जो इक्वेशन बन जाएगी, ये लिख देता हूँ, 14x माइनस का 10y बराबर 90, और दूसरा बन गया 14x और प्लस का 21y 28। अब मैं इनको अगर घटा दूँ तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ से सीधे y का मान निकल जाएगा, फिर किसी भी एक में रखो x का मान निकल जाएगा। ये मैं x का भी कर सकता हूँ, ये मैं y के साथ भी कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर x से ही सॉल्व करूँ। अगर मैं y को बनाना है इक्वल, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, y को इक्वल बनाना, तो यहाँ को, हाँ, तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर हम कर लेंगे 5 से गुणा, तो ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी 105 होता, कितना होता है ना, 90 नहीं, 135। और ये हो गया तुम्हारा 10x प्लस का 15y बराबर 20। अब तुम एक चीज़ देख रहे हो, हमको इसको घटाना नहीं है। अगर हम इसको घटाएंगे, यहाँ पर कर देंगे, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो ये सिर्फ जोड़ करके ही काम हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ से 31x और यहाँ जुड़ के आ जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। ये दो तरीके हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के। अब कुछ क्वेश्चन है इस टाइप के, अभी तो है टाइम, 2-4 बना लो फिर बंद कर देंगे। ये थोड़ा सा ही है, मैं तो सोच रहा था मेंस्ट्रुएशन में निपटा दूंगा करके, लेकिन होएगा नहीं अभी। खाली इक्वेशन बना लो, छोड़ दो, उसके बाद इक्वेशन तो सॉल्व हो ही जाएंगी। इक्वेशन तक बना लो एक बार, क्वेश्चन की फोटो खींच लो, नहीं तो क्वेश्चन लिख लो हल्का ऊपर ऊपर से थोड़ा सा। क्या हुआ, मन नहीं कर रहा क्या पढ़ने का? बंद कर दें? 2-4 ही क्वेश्चन रह रहे हैं, इसको ख़त्म कर लो, अलजेब्रा हो जाएगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है अलजेब्रा में, फिर मेंस्ट्रुएशन करेंगे। अभी नहीं करेंगे, मतलब लंच के बाद, चाहो तो लंच के बाद कर लेंगे। लंच के बाद नहीं आओगे तो कल को कर लेंगे। 2-3 दिन तो अभी हैं मेरे इधर। 2-3 दिन में? हाँ भाई, मैं तुम लोग OJT में गए हुए थे ना पहले, हम शुरू मेरे 15वां है शायद आज। 16 दिन मिनिमम आने होते हैं, 16 से लेके 19 के बीच में, जितना मन करे उतना आओ। फिर 16 मिनिमम चाहिए बस। तो सैटरडे तक तो मैं आऊँगा ही जहाँ तक है, देखता हूँ। उसके बाद भी 1-8 दिन अगर मन किया तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर हैं कमलवा गाजा। अरे वो लामा चौड़ की तरफ को जाने का रास्ता नहीं पड़ता है, वो उससे 2 रोड कटती हैं। कुसुमखेड़ा से जाओगे ना, ब्लॉक से आगे नहीं है। ब्लॉक वाला तो फतेहपुर से होके लामा चौड़ को जाता है। हाँ, वो जो कुसुमखेड़ा से रास्ता कट जाता है ना, हाँ वो रास्ता कटता है जो वहाँ से होके जाते हैं, जहाँ से RTO ऑफिस की तरफ को निकलते हैं। वो एक नीचे वाली रोड RTO को जाती है, सीधे वाली कमला गाजा की तरफ को जाती है। तुम हल्द्वानी से नहीं हो क्या? अच्छा, गोलापार। हाँ, हम इधर वालों को गोलापार का पता नहीं रहता, गोलापार वालों को इधर का पता नहीं रहता। सही बात है। ग्रेटर हल्द्वानी हुआ वो, ग्रेटर हल्द्वानी। निकल गया ना कुल मिला के, सीधे सीधे X और Y मानना है बस। देखो कुर्सी मैंने X ले ली है और टेबल ले लिए मैंने Y। 5 कुर्सी 8 मेज, नौ कुर्सी 16 मेज। यहाँ से X और Y निकाल लोगे सॉल्व करके। 100 आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने 3 कुर्सी और 3 मेज निकालने हैं बस। इसमें कुछ डाउट तो ना है, सिंपल से क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूला बेस्ड वाले। हाँ, इसमें बनाओ, इसमें ऑप्शन भी है।
इसको ऐसे क्वेश्चनों के लिए पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सीधे जबानी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इक्वेशन के अंदर दिया था तो वो ऐसे ही बना रहे हैं, नहीं तो उसकी ट्रिक होती है बहुत सारी। बस सही है। अब देख लो बन कैसे रहा, क्योंकि टाइम बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। देखो कुछ है, कुछ बतख है और कुछ खरगोश हैं। बतख के होते हैं 2 पैर और 1 सर, ये बतख के पास है, ठीक। खरगोश के पास है 4 पैर और 1 सर। बस 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 यही बनेगा। अब देखो पैरों की संख्या 450 है, यानी कि एक के पास 2 पैर हैं, एक के पास 4 हैं। तो अगर हम एक को 450 और सिरों की संख्या तो x + y बराबर हो जाएगा 160, ठीक। इनसे सॉल्व करोगे तो शायद मेरे ख्याल से 65। अब इसका दूसरा तरीका होता है, इसका सीधा आधा करो। 450 का आधा कितना होता है? 225। 225 में से 160 घटा और ये जितना भी आएगा वही आंसर है, 65 आएगा। ये ट्रिगर रहती हैं बट उनको करने की ज़रूरत ना है ऐसे, उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं कॉम्प्लिकेटेड। तरीका इसका यही वाला है, बढ़िया। तो ये बन जाएगा ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? हाँ ठीक है, ये लास्ट है, इसको भी निपटाओ एक बार। आसान है क्वेश्चन। क्या गूगल का इस्तेमाल है? AI का इस्तेमाल चल रहा है क्या फोटो खींच के? हैं? एक इक्वेशन ये बन गई है, एक ये आ गई है, x और y निकल के आ जाएंगे। तो मैंने बड़ी वाली संख्या y मान रखी है तो उसके हिसाब से निकल जाएगा x। तो क्वेश्चन आसान है ना, बस हो गया। अब बताओ कि इसमें कुछ डाउट तो है नहीं? क्विट। अब मेंस्ट्रुएशन पढ़नी है अभी या SICI, या क्योंकि फिर तो हाफ के बाद तो मुझे लग नहीं रहा तो मिलने वाले हो इसमें। नहीं है मन तो बंद कर देते हैं यहीं पे। कल पढ़ेंगे, कल ही को पढ़ोगे, छोड़ो।